जानिए स्वस्थ हृदय रखने के लिए उपयोगी तरीके। भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञों से इस विश्व हृदय दिवस के अवसर पर 27 सितंबर सुबह 11:30 बजे से ZMP छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का स्वागत है। दिल की बीमारी विश्व भर में जल्दी मृत्यु का एक बड़ा कारण है। हमारे भारत में ही हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हृदय रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो कि चिंतनीय बना हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, डॉक्टर गिरीश कौठेकर, डॉक्टर सिद्धांत जैन और डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि हृदय रोगों का सबसे मुख्य कारण जीवन शैली में जो हमारे परिवर्तन हो रहा है, तो अच्छी जीवन शैली कैसे होना चाहिए। तो देखिए, हमारे जीवन शैली में सबसे आवश्यक है कि हम एक्सरसाइज करें और हम जो भोजन करते हैं उसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, इनका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हो। तो हमारी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रचुर मात्रा होना चाहिए, प्रोटीन्स ज़्यादा होना चाहिए। कि जैसे कैसे पहचानें कि हार्ट की प्रॉब्लम है ये। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में हर हार्ट का या कोई भी पेशेंट बोलता है गैस के कारण तकलीफ हो गई या एसिडिटी के कारण तकलीफ हो गई। क्या वो हार्ट से संबंधित तो नहीं है? एक बहुत सिंपल सा है कि हार्ट की परेशानी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर सब लोग सोचते हैं लेफ़्ट साइड में है, परंतु इसमें नॉर्मली सेंट्रली पेन ज़्यादा होता है। इट कैन बी बोथ आर्म्स, इट कैन बी नेक, इट कैन बी बैक, और अपने कोहनियों में भी हो सकता है। तो ये पेन किसी भी तरह से हो सकता है, या अगर कोई डायबिटिक है तो उसको हो सकता है पेन ना हो, उसको भारीपन महसूस हो। ऐसा कहते हैं कई बार डायबिटिक लोगों में साइलेंट अटैक, पर मोटे तौर पे समझना ज़रूरी है कि साइलेंट अटैक साइलेंट नहीं होते, हम मिस करते हैं उसके वार्निंग सिग्नल। क्या ये वाकई एक फैक्ट है? एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी में आखिर क्या डिफरेंसेस होते हैं? लोगों को बहुत कम जानकारी होती है, और आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि मरीज को एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास की जरूरत है भी या फिर नहीं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। एंजियोग्राफी जो होती है वो हार्ट की जो आर्टरीज होती है, धमनियां होती है, उनमें रुकावट के लिए करी जाने वाली जांच होती है, और एंजियोप्लास्टी जो होता है वो जांच का इलाज होता है। तो एंजियोग्राफी जांच में मरीज के हृदय की 3-4 जो आर्टरीज होती है उसका पिक्चर लिया जाता है, और ये बहुत बार देखा गया है कि मरीजों को लगता है कि एंजियोग्राफी हमारी डॉक्टर करेंगे, जो आपका कहना है सही है, उन्हें लगता है फिर बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी की सलाह देंगे। इसका कारण क्या है? देखिए, एंजियोग्राफी में जो रिपोर्ट निकलती है, जो बीमारी निकलती है, उसके आगे जो सलाह देनी है, उसके लिए हम लोगों को मार्गदर्शिका, जिन्हें गाइडलाइंस कहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड काफी क्लियर है। किसी मेन धमनी में यदि 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है या खून के थक्के जमे हुए हैं जिससे कि मरीज को नुकसान होने की संभावना है, तो उसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर अनिरुद्ध भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध, पेसमेकर के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती है कि आखिर इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, और पेसमेकर के आखिर अगर प्रकार होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बताएं कि आखिर पेसमेकर कैसा डिवाइस होता है और साथ ही इसकी आवश्यकता कब मरीज को ज्यादा देखने को। जैसे इंजन में स्पार्क प्लग और फ्यूल सप्लाई जैसे मुख्य एस्पेक्ट होते हैं, वैसे ही ह्यूमन हार्ट में भी इस तरह का सिस्टम होता है। फ्यूल सप्लाई में ब्लॉकेज की वजह से जो होने वाली व्याधियां हैं उसके बारे में तो जनसाधारण को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। बट जो इस स्पार्क प्लग के फॉल्ट की वजह से होने वाली व्याधियां हैं, जो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में बीमारी होने की वजह से होती है, उसके बारे में जनसाधारण में ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है।